क्या आपका बच्चा भी लगातार कंप्यूटर और टीवी देखता है? दूध पीना उसे पसंद नहीं और हरी सब्जियों को भी वो अवॉइड करता है? अगर हाँ, तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इन सारे कारणों की वजह से आपके लाडले की आंखों की रोशनी कम हो सकती है। हाल ही में 6 से 14 साल के 3,75,000 बच्चों पर किए गए सर्वे के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले रहे, जिसमें ज्यादातर बच्चों में मेसोपिया, एम्ब्लायपिया और मांसपेशियों में तनाव की वजह से सिर में दर्द, आंखों से पानी आना और विटामिन ए की कमी पाई गई। आंखों की जो मुख्य प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आंखों की रोशनी की जो होती है कि आंख कमज़ोर हो जाती है। दूसरी जो उसमें आजकल के युग में देखें, क्योंकि हमारे जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आंखों की एलर्जी होती है। किसी लोगों को आंखों में खुजली होती है, किसी को जलन होती है, आंखें लाल हो जाती हैं। और थोड़ा सा हम आगे चलें, किसी किसी की आंखें ड्राई हो जाती हैं। आंखों में ओल्ड एज में जाके कैटरेक्ट हो जाता है। अगर सीरियस बीमारियों को जानना चाहें तो आंखों में रेटिनोपैथी हो जाती है। ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनकी रेटिना में जो है एक तरह का विकार आ जाता है, तो वो भी एक बीमारी आती है। ग्लूकोमा एक बीमारी होती है जिसमें कि आंखों के अंदर का जो प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। दरअसल कंप्यूटर मॉनिटर और टीवी से निकलने वाली रेज हमारी आंखों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। जो लोग कंप्यूटर पर काम करते वक्त अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखते, उन्हें बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है। इतना ही नहीं, आंखों से संबंधित कई दूसरी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि स्क्रीन और आंखों के बीच कम से कम 2 फीट की दूरी बनाकर रखें। कंप्यूटर पर काम करना डेफिनेटली हमारी आंखों का डायरेक्ट एक्सपोजर है। उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, कुछ रेज निकलती हैं, और आंखों को अगर हम कॉन्टिन्यूसली लगातार 7-8 घंटे रोज़ अगर कंप्यूटर को एक्सपोज करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और आजकल कंप्यूटर का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए विशेष रूप से जो प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं वो इसी तरह की प्रॉब्लम आएंगी कि लोगों को आंखों में कभी कभार जो है थकावट महसूस होती है। थकावट के कारण कभी कभार सिर में दर्द हो जाता है, या किसी किसी व्यक्ति के जो है आंखों में काफ़ी ज़्यादा एक तरह का एक स्ट्रेस, उसको कहते हैं तनाव टाइप का आ जाता है, या गर्मी बहुत हो जाती है आंखों में, हीट, क्योंकि उसमें लगातार जो कंप्यूटर में हम देखते हैं तो उसमें जो है बड़ी जलन आंखों में होती है। और जलन के साथ साथ आगे चल के फिर आंखों की कई बीमारियां, जिसमें कि रेडनेस ऑफ द आइज़, या कभी कभार के जिसको कि इन्फेक्शन कह देते हैं आँख का, ये सब बीमारियां कंप्यूटर की वजह से होती हैं। अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कंप्यूटर पर काम तो करना ही है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम काम छोड़ करके और कुछ और करें। आजकल तो हर चीज़ कंप्यूटर पर ही होती है, तो कुछ नियम बनाने चाहिए हमको। नियम बड़े सिंपल हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपको। एक तो हर 2-3 घंटे में कोशिश करो कि आप 2-3 मिनट के लिए आँखों को थोड़ा सा अगर बंद करके रिलैक्स करें, या थोड़ा सा उसको ब्लिंकिंग बीच बीच में अगर करें। प्रॉब्लम कब आती है कि जब हम लगातार कंप्यूटर को स्टेयरिंग, मतलब उसको लगातार देखते रहते हैं बिना पलक मारे हुए, तो हमारी आँखों की मसल्स वो वीक हो जाती हैं, उसकी वजह से फिर आईसाइट भी कमज़ोर हो जाती है। तो ब्लिंकिंग करनी चाहिए, पलक झपते रहना चाहिए बीच बीच में, और हर 2-3 घंटे के बाद अगर हो सके तो आँखों को थोड़ा बंद करके 2 मिनट रेस्ट करो। जिस तरह से विटामिन की कमी से शरीर को नुकसान पहुंचता है, उसी तरह से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई की कमी खूबसूरत आंखों की रोशनी को नष्ट कर सकती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने खाने में इन सभी विटामिन्स को शामिल करें। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, जहां विटामिन ए के लिए हरी सब्जियों में पालक, गाजर, टमाटर का सेवन फायदेमंद है, तो वहीं फ्रूट्स में पपीता बेहद लाभकारी है। डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम ऐसी डाइट खाएं जिससे कि हमारी आँख की मसल्स को, हमारी आँख की जो टिश्यूज़ हैं, आँख के अंदर जो सेल्स हैं, जितना भी हमारा आँख का जो स्ट्रक्चर है, उसको अगर अच्छा पोषण मिले तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। एंटीऑक्सीडेंट आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी उसका प्रचार है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे भोज्य पदार्थ या ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को, जो कि हमारे शरीर की टिश्यूज़ को नष्ट करते हैं, वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में विटामिन बी भी बेहद फायदा पहुंचाता है। गेहूं, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, दलिया, दही, पनीर, इन सब में विटामिन बी पाया जाता है, जो न सिर्फ आंखों के लिए फायदेमंद है, बल्कि हड्डियों को मजबूत बनाने और त्वचा को चमकदार बनाने में भी मददगार होता है। आँख की जो आई बॉल है उसके पीछे 5 पेयर्स ऑफ मसल्स हैं,
और मसल्स को शक्तिशाली बना के रखना बहुत आवश्यक है आई साइट के लिए। अगर हमारी मसल्स वीक पड़ जाएंगी तो आँख की अकोमोडेशन पावर वीक हो जाती है। तो विटामिन बी जो है उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी मसल्स में शक्ति पहुंचाना। दूसरा जो बहुत बड़ा रोल इसमें है विटामिन बी का, वो ये है कि वो जो ब्लड की सप्लाई जो पहुंचती है, ब्लड की फॉर्मेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आरबीसी जो बनती हैं, रक्त के कण जो बनते हैं, और रक्त के कण, ब्लड अगर आपका अच्छा रहेगा, आपका जो है रक्त का संचार अच्छा रहेगा, मसल्स जो हैं, आपकी आँख के जो विभिन्न अंग हैं उनमें अगर ब्लड सप्लाई अच्छी पहुँचेगी तो आपकी आँख स्वस्थ रहेगी। और इसी प्रकार से विटामिन सी का जो रोल है वो मुख्य रूप से जो है इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट का जो हमने बात किया था अभी, उसका बहुत बड़ा रोल है। विटामिन सी के गुणों से भरपूर आंवला कई तरह के रोगों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले पानी के साथ आंवले के चूर्ण का सेवन करने से दिमाग तेज और ठंडा रहता है। साथ ही आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होती है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी विटामिन सी को बेहद गुणकारी माना जाता है। आंवला जो होता है, आंवले में बहुत गुण है। आंवले में बहुत सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट भी है। आंवला अगर ताज़ा मिल जाए तो एक आंवला रोज़ खाएं। आपने कहावत सुनी होगी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन आयुर्वेद में हम कहते हैं आंवला ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आंवला जो है उसमें विटामिन्स बहुत होते हैं, मिनरल्स बहुत होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। तो आंवला अगर ताज़ा ना मिले तो मुरब्बा खा सकते हैं, और मुरब्बा भी नहीं खाना चाहें तो आंवले का पाउडर खा सकते हैं। रोज़ 1 चम्मच आंवले का पाउडर अगर आप खाएंगे तो उससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी और आंख की जो मसल्स हैं, स्ट्रक्चर है, उनको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। चलिए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से कुछ आई टॉनिक्स के बारे में और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में, जिससे न सिर्फ आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी बल्कि आप तनाव मुक्त भी रहेंगी। आंख को आप 3 सेकंड तक बंद करें ऐसे, चाहो तो थोड़ा ऐसे जोर से भी जैसे ब्लिंक करते हैं, फिर 3 सेकंड खोलें, फिर 3 सेकंड बंद करें, फिर 3 सेकंड खोलें। ऐसा भी 5 बार करें तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आँख को रेस्ट भी मिलता है, आपकी मसल्स की एक्सरसाइज होती है। और एक हल्के हाथ से, उंगलियों से अपने पलकों के ऊपर जेंटल आपको ऐसे टच करेंगे, मसाज करेंगे, तो इससे भी थकावट दूर होती है। आँखों की जो पलकों की विशेष तौर पर जो मांसपेशियाँ हैं, इनमें आपको काफ़ी जो है रिलीफ मिलता है। और एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है आँखों के लिए, उसको बोलते हैं पामिंग। आप अपनी हथेलियों को ऐसे थोड़ा सा घिसेंगे, उसको गरम हो जाती है। गरम होने के पश्चात आँख के ऊपर उसको बंद करके आँख को ऐसे रखिए। तो इससे क्या होता है कि जब ये गरम हथेली आपके आँख के ऊपर जाती है तो थोड़ी सी उसको जैसे हीट मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और आँख आपकी रिलैक्स भी हो जाती है। ये कभी मत भूलें कि आंखें अनमोल हैं, प्रकृति का खूबसूरत तोहफा है। इसलिए आंखों में किसी भी तरह की तकलीफ होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। आंखों का रेगुलर चेकअप कराएं, खुद को टेंशन फ्री रखें।